बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असाइनमेंट नंबर फर्स्ट में वेलकम। आज हम देखेंगे फर्स्ट असाइनमेंट जिसकी डेडलाइन है 15 नवंबर है और ये आपकी पहली असाइनमेंट है जिसमें आपके लेक्चर आई थिंक 1 से 9 तक कवर हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी असाइनमेंट काइंडली खुद बनाइएगा। बहुत ईजी मेथड है और आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट असाइनमेंट खुद करते हैं ना तो फिर आप लास्ट तक असाइनमेंट्स अपनी खुद करते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट असाइनमेंट ही खुद करने की मतलब आप खुद नहीं करते तो फिर आप लास्ट तक जो है वो असाइनमेंट इसी तरह कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट से 9 कवर हो रहे हैं लेक्चर्स, और लेक्चर्स मैंने इस पर पहले प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है चैनल पे, ठीक है। आप उसको विजिट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने उसको लेक्चर्स को कवर किया है। अच्छा, अब आते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में देखें क्या बताया हुआ है। हम स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है आपके, टोटल 10 मार्क्स के हैं और टोटल 20 मार्क्स का आपकी असाइनमेंट है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो है स्टेट द सिचुएशन इन विच BFS अप्लाइड एंड आल्सो ड्रा अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉर द गिवन नोड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स द ट्री एंड स्टेट द पाथ एज पर BFS विद हाइट 4। हाइट आपने 4 रखनी है और नोट्स भी आपको, नंबर ऑफ़ नोट्स भी दे दिए गए, नंबर ऑफ़ ट्री लेवल्स भी दे दिए गए, नोट्स की लेबलिंग भी कर दी गई है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने एक ट्री ड्रा करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, आपने ट्री ड्रा करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि BFS क्या होता है, इस पर आप कैसे काम करते हो, इस चीज़ को आप लोग देख लें। वो आपके लेक्चर में, एक मिनट में देखती हूँ यहाँ, अगर मेरे पास लेक्चर ओपन है, ये आपके पास है, ये लेक्चर है आपके लेक्चर 7, 8 है आई थिंक। ये जो बाइनरी सर्च BFS, ठीक है, और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो चैप्टर्स हैं ये लेक्चर मैंने करवाए हैं और इसमें जो हाईलाइट चीज़ें हैं इनको आप लोग मस्ट कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं ग्रुप में भी और ऐसे भी कि आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें। तो भाई ये जो असाइनमेंट आती है यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यही आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर आप असाइनमेंट खुद सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब आप चीज़ें इजीली कर लेते हैं एग्जाम में। ये जैसे यहाँ पर आप देखें डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ शो है, वही चीज़ आपको एग्जाम असाइनमेंट में दी हुई है, ठीक है। यहाँ ये सारे टॉपिक हैं जिनको आपने मस्ट करना है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ, और यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ नोड्स भी दे दिया गया है और नंबर ऑफ़ ट्री लेवल भी दे दिए। सबसे पहले BFS में हमने लेवल बाय लेयर काम करते होते हैं, यानी हर नेबर नोड को हमने टच देना होता है। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, आपने करना क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास नंबर ऑफ़ नोड्स 11 होनी चाहिए, ट्री लेवल आपका 3 होना चाहिए, ठीक है। लेबलिंग भी उसकी करके दिखा दी गई है। तो अब आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए ये मैंने एक सोल्यूशन बहुत रफ सा स्केच तैयार किया, लेकिन आप लोग इसको जब अंडरस्टैंड करेंगे तो खुद चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखें मैंने ऊपर देखा कि हमारे पास नंबर्स दिए हुए थे, 1, ये आपके पास नंबर है 1, 1, 2, 7, 8, ठीक है। ये लेबलिंग के नोट सारे आपको बताए हुए कि इस तरह से लेबल करने हैं आपने। आपके लेवल टोटल 13 होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ नोड्स आपके 11 बनेंगी और लेबलिंग आपने इस तरह से करनी है। पहले 1, फिर उसके बाद 2 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 8, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 4, फिर 5 एंड 10, 11, ठीक है। अब ये आएगा कैसे, ये बहुत सिंपल है। अगर आप इस लाइन को समझ लेते हैं ना तो ये आप ट्री खुद ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट आपने लेना है टॉप पे, नोड है फर्स्ट है तो आपने स्टार्ट भी तो फर्स्ट से लेना है। आपने फर्स्ट नोड रखा और उससे आपने 2 एक्सप्लोर करने होते हैं नोड, ठीक है। पहला स्टार्ट हम रखते हैं तो उससे हम 2 एक्सप्लोर करते हैं, 2 नोड मजीद एक्सप्लोर करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि पहला अगर आपने ले लिया है तो अगले 2 जो हैं वो उससे एक्सप्लोर होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 1 आप फर्स्ट नोड रख रहे हैं, यहाँ मैं साथ साथ थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखें हमने फर्स्ट नोड लिया, ठीक है। यहाँ ये हमने फर्स्ट नोड ले लिया। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास फर्स्ट नोड है 1 वाला, ठीक है। 1 हमने यहाँ पर रख दिया, ये फर्स्ट नोड 1 का है। तो 1 से आप एक्सप्लोर करेंगे 2 एंड 7, यानी एक इसकी लेफ्ट साइड पे 2 हो जाएगा और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 और 7 दोनों हो जाएंगे। यहाँ से हम ड्रा कर देते हैं इसको, 2 शेप हम मजीद ले लेते हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 शेप्स और हो गई हैं जिनको हम यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ हम रखेंगे 2। ये आपके पास कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा होता है। एक क्या हो गया इसको, एक मिनट, को 2 नहीं सिलेक्ट हुई, एक ही सिलेक्ट हुई है। यहाँ से हम ले लेते हैं एक और, ये देखें यहाँ हमने रख दिया इसको। ये आपका फर्स्ट नोड है और इसके बरक्स हमने यहाँ रखा सेकंड नोड और ये रखा हमने थर्ड नोड। ये आपका 1 टॉप पे था,
टॉप से अब यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से एरो आप इधर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 7, 2 7 हो गया, यहाँ तक आपका काम कवर हो गया, 1 कवर हो गया। तो आप 2 की तरफ आए, 2 की तरफ आए तो 7 तक आपका हो गया। तो 2 से आगे आप नेक्स्ट 8 और 3 रख लें। तो यहाँ आपके पास 2 है तो 2 से अपने नेक्स्ट 8 एंड 3 रख देने। अब 3 तक, यहाँ 3 तक हो गया, अब नेक्स्ट 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। और यहाँ से अपनी सीक्वेंस उसी तरह लेकर जानी है। यहाँ पर 7 है तो 7 से आपके 6 और 9 एक्सप्लोर होंगे। फिर 8 है तो 8 से 12 और 4 एक्सप्लोर होंगे। इसी तरह 3 है तो 3 से 5 एंड 10 एक्सप्लोर होंगे। 9 है तो 9 से आपके पास जो एक्सप्लोर होंगे वो मजीद आगे, ठीक है। यानी हर एक नंबर से अगले 2 नंबर आपने एक्सप्लोर करने हैं। 1 है तो 2 7 किया, फिर आप 2 पे आए तो 7 तक तो हो गया ना, तो 8 3 किया, 3 तक हो गया, याद रखना। फिर जब 7 पे आएंगे तो इस 3 को छोड़ देंगे, यहाँ से 6 9 को लेना है। तो सेम इस स्टेप को फॉलो करना है। तो आपकी ये नोट इस तरह से रेडी होगी। 1 से आप गए थे 2 पे, 2 और 7 को एक्सप्लोर किया, दोनों एक्सप्लोर हुए तो यहाँ ये 2 7 आ गया। 2 से आपने देखा नेक्स्ट के 8 और 3 आ रहे हैं तो इन दोनों को एक्सप्लोर किया। 7 से आपने एक्सप्लोर किया 6 एंड 9 को, और 8 से एक्सप्लोर किया 12 एंड 4 को। इसी तरह 3 एंड 5 10, ये सारे सीक्वेंस आपने यहाँ से देखकर बनानी है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने नोट बनाने हैं, ठीक है। सिर्फ लेबलिंग करनी अगर आपको आ जाती है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब लेवल कितने हैं देखें, इसके लेवल आपके 3 बताए हुए हैं। तो आप इसको 0 लेवल करके 1 लेवल और उसके बाद 2 एंड 3, आपके 3 लेवल स्टार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये लेवल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसको यहाँ ड्रा कर दें, 1 2 एंड 3 लेवल्स बता दें, 0 से स्टार्ट लें और 3 तक लेके जाएं। फिर उसके बाद बस इतने से इसमें हाँ पाथ बताना होता है। पाथ बताने के लिए देखें, आपने कोई नोट जो है वो BFS में छोड़ना नहीं होता, हर नोट को टच करना होता है। तो टच करने के लिए आपका नोट फर्स्ट से चला, फर्स्ट से आप 2 पे गए, 2 से आप 7 पे गए, 7 से आप 8 पर आए, 8 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से अगेन 12 पे यहाँ पे आए, 12 से 4, 4 से 5, 5 से 10 एंड 11। ये आपके पाथ हैं, ठीक है। जो पाथ आपने फाइंड किया तो वो कैसे फाइंड हुआ, 1 2 2 से 7, हर नोड को ना नेबर नोड को टच करेगा, लेवल बाय लेवल BFS में काम करना है आपने। तो 1 2 7, 7 से 8, 3 6 9, 9 से फिर 12, 12 से 4 5 10 एंड 11। ये आपका चलेगा सीक्वेंस, ये आपकी पाथ फाइंड। या तो यहाँ पर पाथ इक्वल रख के ये सारी पाथ आप नंबर वाइज पुट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द मेंशन बिलो अनडायरेक्टेड ट्री इनटू अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ट्री कौन सी होती है, जिसमें आपको एरो मेंशन नहीं होते, वो अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड वो होता है जिसमें एरो शो होते हैं। तो अनडायरेक्टेड में आपके पास एरो शो नहीं होते। तो ये अनडायरेक्टेड ट्री दी हुई है, उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ में करना है। बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे ये ट्री दी हुई है जिसको कोई जो है एरो मेंशन नहीं है कि 1 से यानी नोड एक्सप्लोर हो रहा है, 2 भी और 3 भी एक्सप्लोर हो रहा है, और साथ ही इन्होंने आपको एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है खुद। और 2 से आपके 4 एक्सप्लोर हो रहा है और 5 एक्सप्लोर हो रहा है। इसी तरह 3 से 6 भी एक्सप्लोर हो रहा है और 7 भी एक्सप्लोर हो रहा है। तो आपने इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ट्री आपको दी हुई है। जब मैंने ग्राफ में इसको कन्वर्ट किया तो मैंने बताया कि 1 से मेरे पास जो है वो 2 नोड एक्सप्लोर हो रहे हैं, 2 और 3। तो मैंने ग्राफ बनाया कि 1 से मेरे पास एक्सप्लोर हो रहे हैं 2 और 3। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप देखा कि क्या था मेरे पास, मैंने देखा कि 2 से एक्सप्लोर हो रहे थे 4 एंड 5। तो मैंने बताया कि 2 से 4 और 5 एक्सप्लोर करके उनको, ये देखें 2 से मैंने 4 को एक्सप्लोर किया और 5 को एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। यानी आप 2 से आप 5 तक आ सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने देखा यहाँ पर जो 3 से 6 और 7 एक्सप्लोर हो रहे थे, तो मैंने 3 से जो है वो 3 से 5 और 7 एक्सप्लोर कर दिए, ठीक है। और 6 भी इसी से एक्सप्लोर हो रहा है। तो ये सारी आपकी सीक्वेंस इस ग्राफ को देखकर बन गई। बहुत सिंपल सा है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और जो है वो आपको एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। ये बहुत सिंपल है, आपको लेबलिंग की समझ आ जाए तो आप इजीली अपना ग्राफ जो है वो ट्री बना सकते हैं अपना। यहाँ पे नोट लेबलिंग को देखें, 1 से 2 7 8 जो लेबलिंग आपको बताई हुई है उसी लेबलिंग को फॉलो करें। उसको फॉलो करने का तरीका क्या है कि पहले आपने 1 लिया, उससे अगले 2 एक्सप्लोर करें, फिर अपना दूसरा नंबर लिया, उससे अगले 2 एक्सप्लोर करें, फिर अपने तीसरा नंबर लिया, फिर उससे नेक्स्ट 2 जो है वो उसको एक्सप्लोर करें, फिर चौथा नंबर लें, उससे जो नेक्स्ट है उसको एक्सप्लोर कर दें, फिर 5वां नंबर लें, उससे जो नेक्स्ट है उसको एक्सप्लोर करें। नंबर्स खत्म हो रहे तो बस अपना काम स्टॉप कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ एक बार फिर से सीक्वेंस को आपने रखना है ख्याल, सीक्वेंस का ख्याल रखेंगे तो ये डायग्राम जो आपकी है ना, ये जो ट्री है ये ऑटोमेटिकली ठीक से बनेगी। यदि 1 2 अगर आप ऐसे ही बनाएंगे 1 से 12 तक, तो क्या होगा कि आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 5, फिर आपकी सीक्वेंस की समझ नहीं आएगी। लेकिन इनकी सीक्वेंस को लेकर चलेंगे, इस लेबलिंग इसको फॉलो करेंगे तो 1 से डायरेक्ट 2 और 7 को एक्सप्लोर आप करेंगे, ठीक है। फिर 2 लेंगे, अगला नंबर 2 है तो 2 लेंगे तो 7 तक तो हो गया ना, 8 और 3 को एक्सप्लोर करेंगे। फिर अगला नंबर 7 है तो 3 तक तो हो गया, तो 7 से 6 और 9 एक्सप्लोर करेंगे।
फिर इसी तरह 8 है तो 8 से क्या होगा, 12 और 4 एक्सप्लोर होंगे। फिर अगर 8 के बाद 3 है तो 3 से यहाँ पे 10 और 11 एक्सप्लोर हो रहे। तो सेम इसी तरह आपने देखें यहाँ पे भी 10 से आपने बताया कि 3 से आपने 5 और 10 एक्सप्लोर करके बताया, और 8 से जो है वो 12 और 4 एक्सप्लोर करके दिखाया। सो होप सो कि आपको ये समझ आ गई। यही आपकी असाइनमेंट थी, और इसको आप DADA.io पे भी जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे इसको बना सकते हैं। उधर बना के वहाँ से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, स्नैपिंग टूल यूज़ करके उसको लगा के यहाँ पेस्ट कर दें। नहीं तो आप इसको वर्ड पे भी बना सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, इसको खूबसूरत कलरफुल बनाएं अच्छे से और इसको मेंशन कर दें, और इंशाल्लाह ये करने के बाद आप फुल मार्क्स इस सब्जेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।